हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली में कुल कितने गवर्नमेंट डाइट कॉलेज हैं और ये सभी कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर है दिल्ली में, ठीक ना। और इसमें कुल कितने सीटें हैं। और दोस्तों इसमें जो है ना पंजाबी और उर्दू लैंग्वेज का भी जो है कुछ सीटें हैं जो कि रिजर्व होता है। तो उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज के बहुत ही कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में गाइस जो कॉलेज प्रेफरेंस में मतलब कि चॉइस करते हैं ना उन कॉलेज को, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर उनके कम भी नंबर आते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम में, फिर भी अगर वो सीटें खाली रहती हैं तो उनको मिल जाता है। ये बेनिफिट है। तो मैं आपको बताऊंगा आपकी क्लास 12th में वो लैंग्वेज होना चाहिए या क्लास 10th में होना चाहिए, कितने परसेंट होने चाहिए आपकी क्लास 12th में, ठीक ना। और देखिए 15% सीटें दोस्तों दिल्ली में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है, ठीक ना। और उनको जो है कैटेगरी का भी रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर, ये भी बेनिफिट है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, दिल्ली में दोस्तों टोटल जो है 9 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है और इसमें 1040 सीटें हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो कॉलेज है इसका एड्रेस आप लोग देखिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक ना। ये V2 केशवपुरम का डाइट है और इसमें कुल दोस्तों 150 जो है सीटें हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेकंड में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग FU ब्लॉक पीतमपुरा, ये पीतमपुरा का डाइट है। इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, केशवपुरम का भी कट ऑफ हाई जाता है। अब देखो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक ना, DLED एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो उस टाइम पे क्या है ना, आपसे कॉलेज प्रेफरेंस भरवाया जाता है। मतलब उस टाइम पे आपको कॉलेज चॉइस करना होता है कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो होता क्या है ना, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे स्टार्टिंग के ये कॉलेज आपको दिखाएगा। तो मोस्टली जो लगभग हर साल 15,000 स्टूडेंट जो है फॉर्म भरते हैं। अब दोस्तों इसमें से जो है ना 90% स्टूडेंट स्टार्टिंग के 4 से 5 कॉलेज भर देते हैं और उसके बाद के कॉलेज नहीं भरते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि कट ऑफ हाई चला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपके नंबर कम भी है ना बाकी स्टूडेंट से, और अगर आप जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन फॉर्म, और आप ध्यान रखते हैं कॉलेज प्रेफरेंस का कि कैसे भरना है, तो आपको कम नंबर पे भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए स्टार्टिंग की ये जो कॉलेज है, जैसे केशवपुरम हो गया, डाइट पीतमपुरा हो गया, इसका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है राजेंद्र नगर का। राजेंद्र नगर आपसे भी जानते हैं गाइस किस लिए फेमस है, IAS की प्रिपरेशन के लिए फेमस है। तो कट ऑफ यहाँ पर हाई जाता है। तो आपको क्या करना है ना, आप चाहे तो ऑल कॉलेज फिल कर सकते हैं, टोटल 9 डाइट कॉलेज फिल कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज प्रेफरेंस में स्टार्टिंग में क्या करें, आप लास्ट से स्टार्ट करें, तो इससे फायदा होगा। और बाकी आप अपना एड्रेस के अकॉर्डिंग करें, ठीक ना। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए गाइज मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे नंबर इतने ज़्यादा नहीं आएंगे कि मुझे गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन हो पाएगा। तो आप अगर प्राइवेट से करना चाहते हैं ना, तो सेकंड ऑप्शन में क्या है कि ऑल गवर्नमेंट डाइट कॉलेज फिल करने के बाद ये सारे रिकॉग्नाइज कॉलेज है NCT और SCRT दिल्ली के द्वारा, तो इन कॉलेज से करेंगे तो आपका वैल्यू सेम होगा गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना सेकंड ऑप्शन में प्राइवेट कॉलेज भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज नहीं मिल पाता है कम नंबर होने की वजह से, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप प्राइवेट से कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में तो 1040 सीटें ही है और ज़्यादातर लगभग 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट प्राइवेट से ही करते हैं, ठीक ना। तो ये बेनिफिट है। अब प्राइवेट में भी ध्यान रखना है, देखिए प्राइवेट में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर फॉर फीमेल ओनली, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर आप जिसमें इंटरेस्टिंग है, जो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस वाले कॉलेज को आप सिलेक्ट करें, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक ना। इसलिए मैंने बता दिया। अब इसमें प्राइवेट में लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 2500 सीटें हैं, ठीक ना। यहाँ पर सीट नहीं बताया गया है, ये टोटल मैंने किया था। अब आपको ध्यान में रखना है, मैंने बता दिया। और उर्दू के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए एक डाइट है, ये तो मोती बाग का है, इसमें देखिए ये डाइट है। इसमें दोस्तों 20 सीटें जो है ना पंजाबी स्टूडेंट जिनका क्लास 12th में जो है ना पंजाबी लैंग्वेज है उनके लिए यहाँ पर रिजर्व है। इसी तरीके से एक डाइट शायद दरियागंज, हाँ, इसमें दोस्तों टोटल 20 सीटें रिजर्व है उर्दू के लिए। तो अगर आपके 12th क्लास में जो है उर्दू है लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लैंग्वेज आप जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको 5 सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आप एक लैंग्वेज फिल कर सकते हैं। तो उर्दू है, उर्दू ले सकते हैं, आप 2 भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक ना। आप हिंदी या इंग्लिश या उर्दू दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस 5 वहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने होते हैं। बाकी आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में नंबर आएंगे वही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। बाकी कॉलेज प्रेफरेंस अगर आप सही से भरते हैं तो और भी अच्छा होगा, कम नंबर पर भी गवर्नमेंट डाइट मिल सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज भी आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज भरना चाहते हैं कॉलेज प्रेफरेंस में, तो आप अपने पास के ही भरें,
दूर का क्या फ़ायदा, प्राइवेट में तो हो जाएगा। लेकिन इस बार दोस्तों कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्राइवेट में भी नहीं हो पाया था। फिर बाद में काउंसलिंग होता है तो उसमें सीट मिलने के कम ही चांसेस होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एड्रेस। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है दोस्तों डीएलएड और एक होता है डीपीएससी। तो डीएलएड जो है ना, ये दोस्तों क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है डिप्लोमा का। और डीपीएससी जो है ये नर्सरी क्लासेस के लिए है। तो आप ध्यान देना, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पे आप डीएलएड ही सिलेक्ट करना, नर्सरी मत मत सिलेक्ट करना, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, वो फॉर्म भरवाने जाते हैं और वो लोग डीपीएससी कर देते हैं, ठीक है? ये भी ध्यान रखना आप लोग। और बाकी आप गाइस साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, वहाँ पर ये मैटर नहीं करता। वहाँ पर जो है ना सभी स्टूडेंट को ये लैंग्वेज पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में, देख लीजिए। और जो आपका एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का, ये जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वैसे ही होता है। अलग आपको सेंटर मिलता है किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, और वहाँ पर जाकर आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है ना? सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।